तो शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से। सुक्खू कैबिनेट की तीसरी बैठक होने वाली है। यह तीसरी बैठक 1 मार्च को होगी। बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ही करेंगे। इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यानी बजट के ताल्लुक से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सुक्खू कैबिनेट की तीसरी बैठक 1 मार्च को होगी और इस बैठक पर जाहिर है सबकी नजर लगी होगी, चूंकि ये तीसरी बैठक होगी और ये बजट से पहले की ये कैबिनेट बैठक होगी। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, कितना अहम है ये तीसरी बैठक का होना? देखिए, 14 मार्च से जो है हिमाचल का बजट सेशन जो है शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है कि एक सामान्य प्रक्रिया है कि बजट से पहले राज्य सरकार की तरह से तैयारी करती है। उससे पहले जो है मुख्यमंत्री जो अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ चर्चा करना चाह रहे हैं। कुछ जो है वो चाहते हैं और कुछ नई योजनाओं के बारे में जो विभिन्न विभागों के साथ चर्चा हुई है, जो समीक्षा बैठकें जो है लगातार हर विभाग में हुई है। तो क्या नया जो है किस तरह से किया जा सकता है, इसको लेकर जो है ये जानकारी शुरुआती तौर पर निकल कर आई है कि बजट को लेकर जो है कैबिनेट जो है चर्चा करेगी और इसमें कुछ और अन्य मसले में है, कुछ फैसले हैं, अहम फैसले हैं जो राज्य सरकार ने करने हैं। और खासकर जो डीनोटिफिकेशन को लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है हमलावर है और राज्य सरकार जो है अभी बार बार ये खबरें निकल कर आ रही है और अधिसूचनाएं भी जारी की गई है। बहुत सारे ऐसे जो फैसले हैं उनको वापस सरकार ने लिया है। जैसे बहुत सारे जो संस्थान थे वो बंद कर दिए गए थे, फिर उनको बहाल करने का जो क्रम है वो भी यहाँ पर जारी है। और जो कैबिनेट सब कमेटी यहाँ गठित की गई है, खासकर महिलाओं को जो 1500 रुपए दिया जाना है, उसको लेकर भी कोई अहम फैसला इसमें आ सकता है कि किस तरह से ये दिया जा सकता है। चर्चा जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है उसमें उसको रखा जाएगा कैबिनेट में। और दूसरी अहम जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, जो रोजगार राज्य सरकार ने देना है और कांग्रेस ने अपनी गारंटियों में वादा किया था, उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर भी जो है चर्चा इसमें संभव है। और अहम बात इसमें ये भी है इस कैबिनेट में कि जिस तरह से वायदे कांग्रेस ने किए हैं, एक व्यू जो है जो कांग्रेस आला कमान है उसने भी लिया था, मुख्यमंत्री उसके बाद दिल्ली भी गए थे। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाने, उसका इंतजार जो है अभी किया जा रहा है। हालांकि आज ही जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। जो एजेंडा आइटम जो कैबिनेट की बैठक में लगने हैं उनको लेकर एक्सरसाइज जो है विभाग यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखना होगा कि कितने एजेंडा आइटम इसमें लगेंगे, क्योंकि आज ही जो है इसकी जानकारी निकल कर आई है। तो जो विभाग है वो इसको लेकर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर। जाहिर है कि ये तीसरी बैठक है और बजट से पहले की बैठक है, तो इसमें काफी खास तौर से मुझे लगता है कि विपक्ष भी जो है वो बिल्कुल नजर लगाए रहेगा कि कौन से फैसले इसमें लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें कि मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स के परफॉर्मेंस पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने सरकार पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की, तो कांग्रेस ने बीजेपी की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स के गाने पर बवाल। बीजेपी ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस ने बीजेपी की सोच को धिक्कारा। अल्लाहू वाले इस गीत पर हिमाचल की सियासत में 19 फरवरी से घमासान छिड़ा है। गीत गाने वाले मशहूर कव्वाल साबरी ब्रदर्स हैं, जिन्हें मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के पहले दिन परफॉर्म करने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था।
करीब 1 घंटे अपने परफॉर्मेंस में साबरी ब्रदर्स ने समा बांध दिया। बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तुमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। कार्यक्रम में मौजूद भीड़ के साथ सीएम और मंत्री भी झूमने लगे। कई बार साबरी बंधुओं ने सीएम को संबोधित करते हुए शेर और नज्म सुनाए। सीएम सुक्खू जब कार्यक्रम से जाने लगे तो साबरी बंधुओं ने उनसे मंच पर आने का अनुरोध किया। सीएम अपने के साथ मंच पर भी गए, जिससे महोत्सव की ये शाम और यादगार बन गई। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो शिवरात्रि महोत्सव में साबरी बंधुओं के परफॉर्मेंस को हिंदू भावनाओं के साथ मजाक और उनकी आस्था को आहत करने वाला परफॉर्मेंस बता रहा है। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने इस परफॉर्मेंस का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करते हुए लिखा, चुनाव में जीतने पर कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया। क्या यह हरकत उसी का प्रमाण है? जिस देवभूमि हिमाचल में हिंदू आबादी 97% हो, जहां की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, जिस भूमि को छोटी काशी कहा जाता हो, वहां पर मुस्लिम कलाकारों से अल्लाह हो के कव्वाली गवाकर क्या सिद्ध करना चाहती है प्रदेश कांग्रेस सरकार? हमारा विरोध किसी धर्म से नहीं पर मंच से है, जहां हिंदू त्योहार में ये किया गया है। प्रदेश कांग्रेस सरकार को हिंदू भावनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने माफी की मांग की तो कांग्रेस नेता और मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनकी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाजपा की जो सोच है या जो इनका थिंक टैंक है, हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं जिससे लोगों का ध्रुवीकरण किया जाए, हिंदुत्व को बीच में लाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर हो चाहे कहीं हमारे प्रदेशों में हो, जब कुछ भी नहीं बनेगा तो फिर ये जो है पाकिस्तान और चाइना का मुद्दा उठाएंगे। चाहे हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोग हैं, हर किस्म की भाषाएं यहाँ बोली जाती है और उर्दू भी एक जो है हमारे देश में बहुत एक ऐसी तहजीब वाली भाषा है जिसको बहुत प्रचलन है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आज भी उर्दू के शब्द हैं। तो उर्दू से संबंधित अगर कोई मुशायरा हो रहा है, कोई वहाँ पर किसी किस्म का और कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, अगर उसको भी अगर आप इस किस्म से देखेंगे तो इस देश को क्या करना चाहते हैं आप? कश्मीर से कन्याकुमारी को एक नहीं रखना चाहते। हैरानी की बात यह है कि शिवरात्रि महोत्सव में अल्लाह शब्द पर यह बवाल तब मचा है जब दूसरी तरफ पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद ने ये कहा है कि अल्लाह संस्कृत का शब्द है जो माँ दुर्गा के आह्वान के लिए इस्तेमाल होता है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। और उधर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा आरोप लगाया है। नेगी ने कहा कि कुछ लोग बागवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जल्द ही वजन के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला करने वाली है। मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन और एपीएमसी एक्ट पर भी जल्द फैसला होगा, जिससे कुछ लोगों की दुकानदारी खत्म होने वाली है। मंत्री ने कहा कि बागवानों के हित के लिए नया कानून बनाना पड़े तो भी बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार को बने अभी बहुत कम समय हुआ है और इस बहुत कम समय में हमारी कांग्रेस की सरकार ने और हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है 10 गारंटी जो हमने जनता के साथ चुनाव के समय वादे किए थे उसको पूर्ण करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज से पहले जो होता रहा कि यहाँ पर वेट के हिसाब से सेब या अन्य फल जो नहीं लिए जा रहे हैं, हमने ये फैसला करना है और हम शीघ्र करने जा रहे हैं कि हम वेट के हिसाब से लेंगे या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, एपीएमसी एक्ट को लागू करेंगे और दूसरे जो भी एक्ट बागवानों के फायदे में बनाए गए हैं सबको लागू करने का हमने निर्णय लिया है। तो इनसे हम लोग घबराने वाले नहीं है। कुछ लोग अपनी दुकानदारी जो है लग रहा है उनको समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अगर किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएगी तो कई लोगों की दुकानदारी समाप्त होने वाली है।
और रायपुर में कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन का आगाज हो चुका है। महाधिवेशन में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू शामिल हैं। अधिवेशन की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि ये अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में कांग्रेस में उत्साह है और महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह जागरूकता फैलाई है उसे बनाए रखना है। खड़गे ने कहा कि आज की इस अहम बैठक के एजेंडे में 4 बातें शामिल हैं। पहला विषय CWC का चुनाव, दूसरा 85वें महाधिवेशन का एजेंडा, तीसरा कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा प्रस्तावों से संबंधित है। महाधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक, विदेश, किसान, मजदूर, युवा उत्थान सहित 6 विषय पर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर अपना हिमाचल। हमीरपुर न्यायालय परिसर से फरार हुए आरोपी विशाल को पुलिस ने करीब 2 घंटों के बाद पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी विशाल को हमीरपुर के चौकी के पास से वापस गिरफ्तार किया। विशाल पेशी के बाद कोर्ट परिसर की दीवार फांदकर फरार हो गया था। उसे चोरी के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस रिमांड मिलने पर वो फरार हो गया। हालांकि अब फिर से वो पुलिस की गिरफ्त में है। बिलासपुर के बलोह गांव में हादसे के बाद सतलुज नदी की बहाव में बहे 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा भी मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिलासपुर हादसे में लापता लोगों की तलाश। सतलुज नदी में गिर गई थी तेज रफ्तार कार। गुरुवार सुबह से ही जारी है सर्च ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम ने बोट से सतलुज नदी के कई हिस्सों को छान मारा, लेकिन गुरुवार सुबह से अब तक जारी सर्च ऑपरेशन में उन 2 युवकों का कोई पता नहीं चल पाया है जो कार सहित नदी में गिर गए थे। कई घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने नदी से बरामद कार को बाहर निकाल लिया, लेकिन 25 और 30 साल के उन 2 युवकों की तलाश जारी है जो उसमें सवार थे। एनडीआरएफ टीमें 9 बजे के करीब अपना कार्य कर रही है, परंतु अभी भी उनके हाथ में कोई भी ऐसी सफलता प्राप्त नहीं हुई है कि उनके हाथ में कोई सब लगा हुआ। बिलास के बलोह मल्ल्यावार में निर्माणाधीन 4 लेन पर ये वही जगह है जहां से कार नदी में गिरी थी। बताते हैं कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जो बेकाबू होकर लोहे की ये रेलिंग तोड़ते हुए कई फीट नीचे सतलुज में जा गिरी। और खबर पाकर जब प्रशासन की टीम यहां पहुंची तो उसे ना कार दिखाई दे रहा था, ना उसमें सवार लोग। बड़ी मशक्कत के बाद कार तो बरामद हो गई, मगर उन 2 युवकों का क्या हुआ, हर कोई यही सोच रहा है। मौके के ऊपर एसपी महोदय जी, एसडीएम महोदय जी सुबह से अपना कार्य कर रहे हैं और मौके के ऊपर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कोई भी कमी नहीं है और अपना कार्य कर रहे हैं। हादसे का शिकार बने युवक आशीष और राजेश के पास के ही माल्यावार गांव के रहने वाले थे और रिश्ते में चचेरे भाई थे, जिनके घर मातम पसरा हुआ है। अरुण चंदेल, बिलासपुर, न्यूज 18।
और नालागढ़ के दभोटा में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बता दें, यहां एक 4 व्हीलर और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक पंजाब का रहने वाला है और नालागढ़ में वो एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। वहीं 4 व्हीलर में सवार सभी घायल लोग पंचकुला हरियाणा के रहने वाले हैं, जो पंजाब में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर पंचकुला जा रहे थे। और बाइक की टक्कर हुई है, उसमें जो बाइक पे जो सवार थे उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, लेकिन काफ़ी लोग इसमें क्रिटिकल थे, जिसमें से 6 लोगों को हमने जो है वो पीजीआई भेजा हुआ है। बाकी को ट्रीटमेंट यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एड पे रखा है, फर्स्ट एड दिया है। कुछ थोड़े मोटे थे, पंचकुला के रहने वाले थे काफ़ी लोग, तो वो लोग अपने अपने घर चले गए हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया है। ये एक शादी अटेंड करके आ रहे थे लोग। हिमाचल में नशे की खेप पहुंचाने के लिए तस्कर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊना में पुलिस 108 किलो भुक्की यानी अफीम पुलिस ने बरामद की है। बरामद भुक्की को ट्रक में तहखाना बनाकर उसमें छिपाया गया था, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद कर लिया। नशे की ये खेप पंजाब से लाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ऊना में नशे का धंधा कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 महीनों में तस्करी के 26 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 44 लोगों को पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि तस्कर पुलिस से बचने के लिए नई नई तरकीबें आजमा रहे हैं। के खिलाफ जो अभियान है वो हमारा लगातार जारी है। इसके चलते पिछले कल हरोली क्षेत्र में हमने एक ट्रक में से 108 किलो भुक्की जो है पॉपी हस्क वो बरामद की है। इस ट्रक में एक स्पेशल कंटेनर बना के जो है ये व्यक्ति इस नारकोटिक्स को कॉन्ट्राबैंड को लेके आ रहा था। इसको काफ़ी टाइम से हम जो है ट्रैक कर रहे थे। हमको ये जानकारी मिली थी कि ये इस तरह का कारोबार अपने एरिया में, हमारे एरिया में करता है। उसके चलते हमने ये इनकी जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखी और पिछले कल हमको 108 की भारी मात्रा जो है उसमें ये भुक्की की प्राप्त हुई है। और नशे की लत हिमाचल के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है और दिनों दिन इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब चिट्टा का नशा किन्नौर भी पहुंच चुका है। साल 2021 तक यहां चिट्टे का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन पिछले साल से अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक सामने आए मामलों में 32 लोगों को पकड़ा गया है। एसपी का कहना है कि किन्नौर में नशे के इस जाल को फैलने से रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। हमारा फोकस यही है कि चिट्टे का जो काम करते हैं उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर केस दर्ज हो, ताकि लोगों में डेटरेंस आए। इसके अलावा जो एडिक्ट हैं उनके जो चिट्टे के जो एडिक्शन है वो एक तरह से अगर उस एडिक्ट को एक बीमार के तौर पे देखा जाना जरूरी है। तो हमारा फोकस ये भी है कि फैमिली की काउंसलिंग की जाए। जो एडिक्ट है उसको काउंसलिंग सेंटर में या डी एडिक्शन सेंटर में या रिहैब सेंटर में छोड़ा जाए, ताकि वो वहां से तंदुरुस्त होकर आए और दोबारा इस बुरी लत उसको ना लगे। तो हमारा यही फोकस है जी, और अभी भी हम इस पे जोर शोर से लगे हुए हैं। तो हमारा यही फोकस है कि चिट्टे को जो है किन्नौर से जड़ से मिटाना है। नाहन के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों ने नाटक के जरिए लोगों को नशा जागरूकता का संदेश दिया और लोगों को समझाया गया कि कैसे शराब स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन आज हमारे मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज में एक हमने साइकेट्री डिपार्टमेंट की तरफ से इलेक्टिव्स रखे थे, जो नेशनल मेडिकल कमीशन में पहले हम अप्रूव कराते हैं, उसके बाद बच्चों के ऊपर करवाते हैं ताकि वो प्रस्तुति दे सकें। और हमने सबको जितने भी मेडिकल कॉलेज में लोग आए हुए थे उन सब ने देखा था और उन्होंने ये देखा कि कैसे अल्कोहल के सेवन से, कैसे शराब या कुछ भी नशे वाली चीज़ की सेवन से हमें कितना गलत हमारी सेहत कितनी गलत हो जाती है और उसका इम्पैक्ट हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी पड़ता है, हमारे समाज के ऊपर भी पड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मंडी मेले के मौके पर पुलिस ने नशा निवारण व तंबाकू निषेध विषय पर शिवरात्रि हाफ मैराथन का आयोजन किया। पुरुष वर्ग के 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में राजेंद्र कुमार ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में 11 किलोमीटर के हाफ मैराथन की विजेता गार्गी शर्मा रही। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर विधायक धर्मपुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। स्थान पर ये उत्साहवर्धक है, ये भविष्योन्मुखी है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इनकी पूरी की पूरी टीम को इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, कामयाबी करने के लिए बधाई देता हूं। तो मूवमेंट में जोड़ेंगे ये अभियान है और ये सामाजिक चेतना और उसके विकास के लिए ज़रूरी हैं। जिस वक्त में चिट्टा जैसी चुनौतियाँ, भांग जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं और बच्चे पतला रास्ता पकड़ते हैं, पतली गली पकड़ते हैं, अंधेरी गलियों में कूद जाते हैं, उस वक्त में ये सब किया जाना, ये इवेंट टू इवेंट नहीं बल्कि लगातार इसमें प्रयास होते रहने चाहिए। मैक्लोडगंज में लोसर पर्व के तीसरे दिन विशेष पूजा के साथ स्पेशल जश्न मना। पूजा तिब्बतियों के देवता का और तिब्बती न्यू ईयर का। ये रिपोर्ट देखिए। ढोल अलग, ढोल की आवाज अलग, तुरही अलग, तुरही का नाद अलग, मंत्र अलग, मंत्रोच्चार का राग अलग, देवता अलग और उस देवता का आवाहन अलग। यह अलग नव वर्ष का अलग उत्सव है। जिसकी गूंज बीते 3 दिनों से मैक्लोडगंज के कोने कोने में सुनाई दे रही है। यहां रहने वाले निर्वासित तिब्बती तिब्बतियन कैलेंडर के हिसाब से शुरू हुए नए साल का जश्न मना रहे हैं। इनका नया साल रोमन कैलेंडर के अनुसार इस साल 21 फरवरी से शुरू हुआ है। नव वर्ष के आरंभ के साथ ही तिब्बतियों का लोसर पर्व भी शुरू हो जाता है, जिसमें ये लोग देवता की पूजा कर नए साल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और नाच गाकर जश्न मनाते हैं। लोसर के त्योहार में सबसे खास होता है नए साल का तीसरा दिन। लास्ट लोसर में हम लोग के तिब्बती निवेदन में सबसे बड़ी लोसर का आज आखिरी दिन में बहुत बड़ी पूजा मनाई जाता है। ये लोसर है हम सभी के लिए, एक तिब्बती खाली नहीं है, सारे संसार के लिए, हम सभी संसार के लिए दुआ मांगे जाता है, सभी के लिए खुश कामयाब सभी को यही होता है। और वैसे है ना, तिब्बत में है तो ये लोसर एक महीने से ज्यादा मनाया जाता है। अभी यहाँ हमारे 2, 3, 4 3 तो है ही है, वैसे 4-5। लोसर के तीसरे दिन महा उत्सव का आयोजन चुगलाखंग के बौद्ध मठ में हुआ, जिसमें देवता से विश्व कल्याण की कामना के बाद लोगों ने नाचते गाते हुए जमकर जश्न मनाया। जो हम वैसे रोज तीसरे दिन में पूजा होता है, जो हमारा फेस्टिवल की तरफ से, फिर आज सुबह हमने ये पूजा तैयार किया। ये पूजा की मेन जो एम जो है वो जो वेल बीइंग एंड पीस एंड हार्मनी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये हम तीसरे दिन में हर साल में तिब्बती की न्यू ईयर के टाइम में तीसरे दिन में करते हैं हम ये। लोसर की ये परंपरा बौद्ध काल से पहले की बताई जाती है, जिसमें स्थानीय देवताओं के साथ दिवंगत और पुण्य आत्माओं की भी पूजा होती है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला। और इसके साथ ही अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।